Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. दोस्तों, बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी आईपीएल से बैन कर दिया है। ये बैन कब तक चलेगा कोई जानता नहीं है, मगर उसके बाद एक सवाल उठा है कि जो पब्लिक प्रेशर बीसीसीआई पे पड़ा है कि क्या वो पब्लिक प्रेशर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे नहीं पड़ेगा? क्या बीसीबी भी अब इस मूव की तरफ आएगा कि भाई साहब शायद जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है हमारे खिलाड़ियों को भी खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फिर हम भी नहीं खेलते, हम भी फिर श्रीलंका में खेलते हैं। क्या बीसीबी इस तरफ को आएगा? अब ये मामला हुआ कहां से है? सारे का सारा जो जनरेट हुआ, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल चेंज आया। जो पहली हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी, एंटी पाकिस्तान थी। मैं को छोटा सा एक वाकया बता देता हूं। मैं 4 दफा बांग्लादेश में गया हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर उस वक्त वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। जब मैं बाई चांस वहां पे गया हुआ था, हमने एशिया कप भी कवर किया, पाकिस्तान की सीरीज भी कवर की। ये एशिया कप का वाकया है। बहुत से अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे दोस्त थे, अब भी हैं। उनको हिंदी आती है, काफ़ी जर्नलिस्ट को ज़्यादातर बांग्ला बोलते हैं, मगर उनको हिंदी भी आती है, क्योंकि हिंदी मीन उर्दू वो हिंदी बोलते हैं, क्योंकि इंडियन फिल्म्स देखते हैं वो लोग। तो वो जो जर्नलिस्ट है ना, हमसे बड़ी आहिस्ता आवाज़ में ना उर्दू हिंदी बोलते थे, क्योंकि उनके कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे या दूसरे बैठे वो माइंड करते थे कि यार पाकिस्तान के तुम उर्दू क्यों बोल रहे हो, इनके साथ इनको बांग्ला नहीं आती, चलो इंग्लिश बोलो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, अगर किसी पाकिस्तान को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, राशिद खान को मैंने देखा वैसे पीएसएल के अंदर जब इंटरव्यू देते हैं वो उर्दू में ही जवाब दे देते हैं, वरना बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, हम मुस्लिम लीग्स में मिलते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो बुरे नहीं है, बट मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम उनसे सवाल भी अगर उर्दू में करें, वो जवाब इंग्लिश में देंगे, उर्दू में नहीं देते, क्योंकि उधर से भी होता है कि पाकिस्तानी ऐसे उर्दू में बात नहीं करो, या तो उसको पश्तो आनी चाहिए या फिर तुम इंग्लिश में बात करो। ये थोड़ा सा एक बड़ा ही, जिसे बोलते हैं ना, एक प्रॉब्लम है इस रीजन का। ये इमोशनल लोग हैं, इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है। अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर एक गवर्नमेंट वो है जो प्रो पाकिस्तान है, उनका एक स्टूडेंट लीडर की भी शहादत मैं कहूँगा कि वो हुई है, क्योंकि बड़ा वहाँ पे एक्टिव था, उसको मर्डर किया गया। उनका इल्ज़ाम उन्होंने भारत पे लगाया, और इससे पहले जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, वहाँ पर कुछ हिंदुओं के साथ पर तशद्दुद किया गया, जो कि मैं कंडेम करूँगा। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी बंदा हो, उस पर तशद्दुद तो कोई भी बंदा इंडोर्स नहीं करेगा। तो उससे भी भारत के अंदर काफ़ी आवाज़ें उठी थी कि ये देखें यहाँ पे हिंदुओं के साथ ये किया जा रहा है, तो हम भी बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लें, और ये वो सब मामला हुआ। अब एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो वीडियो कब की है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कोई फुटबॉल मैच है, मे बी बांग्लादेश और इंडिया का फुटबॉल मैच हो, जहाँ पर बांग्लादेशी फ्लैग हमें नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तो होता है ना मैच के अंदर जो चलता रहता है, लेकिन वो बड़ी हार्श किस्म की नारेबाजी है, तो वो भी कुछ बन गया, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, कुछ बांग्लादेशी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे हुकूमत की तरफ से बातें आई जो इंडिया के खिलाफ थी, कुछ वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट चेंज हुए, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा भड़का। अभी एशिया के अंदर जो मामला था इसमें भी बांग्लादेश पाकिस्तान तकरीबन एक ही पेज के ऊपर थे। तो बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अंदर एक मूव चली कि भाई साहब बांग्लादेशी क्रिकेटर जो हैं वो क्यों खेलें आईपीएल, इनको भी बैन करें। अब मैं एक छोटा सा एक बात बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में खासकर कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ भी शायद होता हो, मगर इंडिया चूंकि तादाद उनकी ज़्यादा है, वहाँ पर नस्ली इम्तियाज किया मतलब होता है। ये नहीं सब करते हैं, ऑफकोर्स कोई होता है ऐसे सरफिरा सा, वो कई बार स्टूडेंट को पर तशद्दुद की है। मगर क्या कभी भारत से ये आवाज़ उठी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे एक भारतीय के साथ ऐसा हुआ, इनके खिलाड़ी को बैन करो? नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी खित्ते के अंदर ही है और इधर ही ये मसला रहता है। अब पॉलिटिकल चेंज है, ये पॉलिटिकल मूव बनती है और सियासतदान बोलते हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान भारत का मैच था, सूर्य कुमार यादव को ये कहा गया सरकार की तरफ से कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना, मगर वही सरकार जब बांग्लादेश पहुंचती है, जयशंकर साहब, तो अयाज सादिक के साथ वो जाके खुद हाथ मिला लेते हैं। मतलब आप मना करें तो ठीक है, आप मना करें तो वो सही है, देशभक्ति है, आप खुद करें तो कोई इस पर पूछ भी नहीं सकता। जब पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिलाना, वो फिर पाकिस्तानी सरकार का बंदा हो, पाकिस्तानी एम्बेसडर हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर हो या आम लोग हो, तो रूल तो फिर सभी पे ही आता है, और बनाया हुआ आपका रूल है, ऐसा नहीं होता। बाकी इमोशनल लोग हैं, वो पाकिस्तान में भी होंगे, भारत में भी होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी क्रिकेटर है, हमारा तो है नहीं। अगर उसके पास चॉइस होती कि वो पीएसएल खेले या आईपीएल खेले, वो आंखें बंद करके आईपीएल जाता, पीएसएल ना आता। सीधी सी बात है। अभी पाकिस्तान टूर हुआ था, वो नहीं आया था। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं कि बावजूद इसके कि वो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये कोई तरीकाकार नहीं है।
अगरचे ये लॉजिक बाय नहीं करते लोग कि यार उसने थोड़ी ये किया है, वो तो क्रिकेटर है, उसने थोड़ी कहा कि इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करो, या उसने थोड़ी उस तशद्दुद की कोई इंडोर्स की है। ये बात लोग कहते नहीं जी ये नहीं होता, फिर तो हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन सा हमारे खिलाफ है, फिर हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर को तो पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर ही बैन किया ना, तो इनको भी पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर बैन कर रहे हैं बांग्लादेशी। पर सवाल ये है कि इस एशिया के अंदर टीमें हैं कितनी, मतलब पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आबादी, बांग्लादेश की भी 25 करोड़ आबादी, 50 करोड़ आबादी है। पाकिस्तान, ईमानदारी की बात है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल खेल रहे होते तो आईपीएल की व्यूअरशिप नो डाउट, ऑलरेडी वो सवा अरब आबादी का मुल्क है और क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा वहीं देखी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, सबसे बड़े आई बॉल्स उधर ही हैं। मगर जब पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते हैं तो वहां के आई बॉल्स भी बढ़ते हैं, पाकिस्तान के तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर खेल रहे होते। मैं उस पर आ रहा हूँ। सेम अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर खेल रहे होते, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिग बैश की। अब जिस फ्रेंचाइज के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर है उसकी सारे सबको अपडेट है कि ये अब देख रहे हैं शहीन बाहिर हो गया इंजरी की वजह से, अब किसी ने कोई परवाह नहीं करनी कि उसकी टीम का क्या बन रहा है। अगर शदाब खान टीम की तरफ जाएगा, किसी ने परवाह नहीं करनी उसकी टीम का क्या है। शदाब खान ने आखिरी मैच खेली, अब वापस आ रहे हैं, किसी ने नहीं परवाह करनी क्या है। या होबार्ट हरिकेन में कोई पाकिस्तानी नहीं है, किसी को नहीं मसला कि क्या है। जब आपका कोई देश का क्रिकेटर किसी लीग में खेल रहा होता है तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो फाइनेंशियल या व्यूअरशिप एक दोनों बड़ी मैटर कर रही होती है। मगर भारत में क्या प्रॉब्लम है, मैं ILT यहाँ पे हो रही थी, एक फ्रेंचाइज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके ऑनर जो थे वो इंडियन थे। उन्होंने बोला, कहते यार हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी क्रिकेटरों को लें, वी लव पाकिस्तानी क्रिकेटर। जैसे अभी एक फ्रेंचाइज में डेजर्ट वाइपर में तो खेल भी रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्योंकि जो ऑनर है वो इंडियन नहीं है। तो उनको ये, अब जो टीम दूसरी फाइनल में पहुंची है ना, वो पहले उस्मान तारिक को लेना चाह रही थी, मगर यही प्रॉब्लम है कि उनको स्पॉन्सर्स भी इंडियन मिल रहे होते हैं। फिर वहाँ पे पब्लिक दबाव आता है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ तो अंदर जहाँ पर इंडियन ऑनर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर को ना लिया जाए। अभी दी 100 में भी ये मामला होने वाला है। ILT रहमान IPL फियास्को जो आज सुबह हम दुनिया के सामने आया। कल उस्मान ख्वाजा के ऊपर ही मैं बात कर रहा था कि एक दूसरे 3 नए साल को शुरू हुए और फुल स्पाइस है क्रिकेट की मार्केट। लोग बोल रहे हैं कि इंडिया OG BCCI ने बोला है हम सितंबर में सीरीज खेलने जाएंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, नहीं खेलने जाएंगे। अगर खेलने जाना होता ना तो वो पीछे से डिले ना करते। वो तो एक सॉफ्ट मामला, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और BCCI के बड़े बेहतरीन ताल्लुक रहे हैं पिछले साल तक और पिछले काफी सालों से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो BCCI के वर्किंग रिलेशंस नहीं थे, उसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उठाया। इन ऑल ऑनेस्टी आज बहुत सारे पाकिस्तान से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भी सूरत हाल थी कि IPL में जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का दाखिला बंद हुआ, फिर पाकिस्तान इंडियन टीम के जो आपस में BCCI PCB आपस में नहीं खेलेंगे, उसके मसाइल हुए। किसी बांग्लादेश क्रिकेट पोर्टल ने, किसी यूट्यूबर ने, किसी जर्नलिस्ट ने कभी पाकिस्तानी के किसी हक में नहीं बोला कि जी ये जियोपॉलिटिकल बात हो रही है, नहीं होनी चाहिए। दैट है, वो जो बीज है ना वो बोए जा चुके हैं, अब वो एक नई शेप ले रहे हैं। वही वाली बात है, जब वो है ना कि एक पूरा जो माहौल बन रहा है, वो माहौल इसी तरफ इशारे दे रहा है कि BCCI विल नॉट बी ट्रैवलिंग, आई डोंट थिंक सो दे विल बी ट्रैवलिंग फॉर बायलैटरल सीरीज। अगर करना होता तो वो अपनी ओरिजिनल सीरीज को ही ना हिलाते, बल्कि इनफैक्ट अभी लड़कियों की भी बांग्लादेश इंडिया की सीरीज थी, उसको भी रीशेड्यूल किया गया। तो ये इशारे दिख ही रहे थे। हाँ, BCCI का जो आज का डिसीजन है उसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ क्रिकेटिंग डिसीजन, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, व्हिच इन रियलिटी इट इज, बिकॉज क्रिकेटिंग वजह तो कोई भी नहीं है, जो जियोपॉलिटिकल हालात हो रहे हैं उसी की वजह से रिलेशन लिया, ये डिसीजन लिया गया। लेकिन हालात वही है ना कि बात की आसान नहीं है, ना लेने वाले के लिए ना बताने वाले के लिए, क्योंकि आज BCCI से यही लोग यही उंगली उठा रहे हैं, यही सवाल कर रहे हैं तो भाई जियोपॉलिटिकल हालात तो पिछले 2-3 महीने से बिगड़ रहे हैं, तो आप इस बंदे को ऑक्शन में ना लेकर आते। किसी और टीम में कोई बांग्लादेशी प्लेयर ही नहीं है, एक KKR में ही है। ऐसा अगर आप लोग पहले से इसको क्लियरेंस ना देते और क्लैरिटी दे देते टीम्स को कि पिक नहीं करना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा खिलाना, तो फिर उस बंदे को पिक ही ना किया जाता। ये बिला वजह की एक नेगेटिव और एक बैड हेडलाइन आज इनवाइट कर ली गई, क्योंकि मेरे ख्याल से BCCI मैं समझता हूँ इतने प्रोफेशनल्स और इतने चतुर दिमाग के लोग वहां बैठे हुए हैं कि वो पहले से सेंस कर सकते थे। जब हमारे जैसे नॉन क्रिकेटर्स, छोटे से यूट्यूबर्स इस चीज को सेंस कर सकते हैं, जब पहली दफा सीरीज को डिले किया जा रहा है बायलैटरल बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, कि भाई होगा अब ये, अब आसान फैसला नहीं होगा। बहुत सारे फैंस इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई शायद बांग्लादेशी प्लेयर सेल आउट ना हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं दी थी ना, तो कुछ थोड़ा सा खुद भी ओन करें कि हाँ जी हमारी भी गलती थी। अब आपस में हर कोई इस मुठभेड़ का हिस्सा बन चुका है, कोई कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कोई कह रहा है ये हो गई। भाई देखो, मैं तो हूं पाकिस्तान, वी हैव गॉन थ्रू दिस रोड, हम इस रोड से गुजर चुके हैं, बहुत पहले गुजर चुके हैं, बार बार गुजर चुके हैं, और हम तो इस बहस का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। बस आज हमारे लिए डिफरेंट क्या है
कि वैसे ही काम हो रहा है, लेकिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन कोई और है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, कोई पाकिस्तानी प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है। बट वही वाली बात है कि भाई जियोपॉलिटिक्स विल इवेंचुअली गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द गेम। अब वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि उन्होंने भी स्मार्ट स्केड्यूलिंग की है, उन्होंने भी सारे मैचेस कलकत्ता में रखे हैं बांग्लादेश के, जो इंडिया में वर्ल्ड कप के होने हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना स्पाइन है कि वो स्टैंड ले सकें इस आईसीसी के सामने। दैट इज फॉर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टू डिसाइड। अब वही देखना होगा कि जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन लेता है तो कौन पीछे आके खड़ा होता है। बट कोई देखो ना, तुम लोग बच्चे हो ना मैं बच्चा हूं, आंखें नहीं छुपा सकते ये सब कुछ हो क्या रहा है। दिस इज नॉट अ क्रिकेटिंग डिसीजन, दिस इज अ डिसीजन व्हिच इज बीइंग ड्राइव फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आई होप कि सब कुछ एंड अप हो जाए, अभी इसी मूवमेंट पे एंड अप हो जाए। मैं जहां से आता हूं, हम तो सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल जो स्पोर्ट के अंदर आती है, हम तो या तो इंडिया मेन डिस्कशन में होता है या तो पाकिस्तान मेन डिस्कशन में होता है। हम लोग तो एशिया कप से पूरा सफर गुजार के एक दूसरे के साथ आए हैं। एशिया कप के लेवल पे बांग्लादेश इंडिया हाथ मिला रहे थे, पाकिस्तान इंडिया हाथ नहीं मिला रहे थे। लेकिन इट इज अ वेरी टफ सिचुएशन राइट नाउ। इसके ऊपर क्या बंदा स्टैंड ले? हाँ, सिर्फ बात इतनी सी है कि ना कोई इस पूरे डिसीजन को इग्नोर कर सकता है कि लिया क्यों जा रहा है, ना नाइव हो सकता है इस चीज को बिल्कुल ही इररिलेवेंसी क्रिएट करके नहीं यार ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन था या सिर्फ कोई सिक्योरिटी का रिलेटेड डिसीजन था। नहीं यार, एवरीबॉडी नोज दैट ये डिसीजंस क्यों हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान आपस में हाथ नहीं मिला रहे तो क्यों नहीं मिला रहे? इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन जो दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट एशिया कप के मैदान में भी आया। बट वही बात है कि हर दिन एक नया पंडोरा बॉक्स है, एक नई लड़ाई है, एक नया झगड़ा है। बीसीसीआई वाले कहते हैं हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रीजंस है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आके बोलेगा कि हम अब इसलिए रिएक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये रीजन आ चुका है। बाकी जो न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं वो इस चीज के अंदर अपना तड़का लेंगे। वैसे मैं 2 दिन से ये बात समझ बैठा हूं कि इंडियन और पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ये ट्विटर के ऊपर क्रिकेट की, ये ना सबसे बड़ी पप्पो है। इनको दुनिया के हर मैटर में बोलना है। मतलब कल उस्मान ख्वाजा का मैटर हुआ, उस पर रिएक्शन इंडियन पाकिस्तानी आपस में भिड़े पड़े। आज ये बांग्लादेश मुस्तफिजुर वाला डिसीजन हुआ, इसके ऊपर आपस में दुनिया में लड़े पड़े। अरे भैया अपनी देख लो, तुम लोगों ने तो दुनिया का पूरा ठेका उठा बैठा है। सो खैर कंटेंट क्रिएटर्स के मजे है भाई, उनको तो कंटेंट मिल रहा है, वो भी नो क्रिकेटिंग टाइम्स के अंदर। अभी 7 तारीख से क्रिकेट शुरू हो जाएगी तो सारी इन टॉपिक्स के ऊपर से नजर हट जाएगी। बट यही है भाई सूरत हाल, आइदर यू लव इट और आइदर यू हेट इट। अगर आप बाइकआउट वाली सोच से हो तो टोटल बाइकआउट करो। अगर आप मेरी वाली सोच से हो कि भाई यही है दुनिया, या तो एक्सेप्ट कर लो कैपिटलिज्म की वाह है, क्योंकि यहाँ मुस्तफिजुर को आईपीएल से ड्रॉप किया गया। लेकिन बांग्लादेश आएगा, खेलेगा, आईसीसी कमिटमेंट भी पूरी करेगा। कल को इंडिया बांग्लादेश का मैच हो गया, वापस में नहीं खेलेगा। दैट इज कैपिटलिज्म। तो या तो कटौती लगानी है तो पूरी लगाओ, नहीं लगानी तो बस फिर इसी बात को एक्सेप्ट कर लो कि जहां जिसका जो बस चलेगा वो वहां अपना सॉफ्ट पावर दिखाएगा, और जहां जिसका बस नहीं चलेगा वो कैपिटलिज्म के साथ उसी डिसीजन में बह जाएगा। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। इसलिए मैं बहुत अरसे से आपको बोल रहा हूं कि क्रिकेट इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म नाउ। और कैपिटलिज्म का जहां बात होगी वहां हर चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। जहां कैपिटलिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा और जिस पार्टी के पास भी अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने का मार्जिन होगा वो वहां सॉफ्ट पावर दिखा देगी। आइदर वी हेट इट और आइदर वी लव इट। दिस इज द सिचुएशन इट इज। ये पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर, लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से। रीजंस क्या बनी है और बीसीसीआई समझ नहीं आ रही। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, क्वेश्चन ले लें, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बीसीसीआई की समझ नहीं आ रही यार, प्रेशर में कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाईजान आईपीएल लोग नहीं देखेंगे, या उनको ये लग रहा है कि यार विदाउट बांग्लादेशी, ऑल्दो के भी एक ही प्लेयर था कि उससे भी जो है ना वो मामला चल सकते हैं, या लोगों ने मैसिव लेवल पे जो है वो बाइकआउट किया। क्योंकि कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो बांग्लादेश में भी काफी वैसे हेट्रेड अब शुरू हो चुका था इस मामले में। रिजीम चेंज हुई है ना जब से, सना भाई वो कहते हैं ना पंजाबी जो जज्बात बदल गया। असल में पता क्या है, एक आम बंदे में, एक जर्नलिस्ट में, एक बॉडी जो क्रिकेट की बॉडी होती है, इन सब की फीलिंग्स में, इमोशंस में फर्क होता है। ठीक है ना। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी, मैं 2 बार इंडिया गया हूँ, 4 बार मैं बांग्लादेश गया हूँ। वुड यू इमेजिन, बांग्लादेश में मेरे कुछ बहुत अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, आज भी मेरे अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट,
वो मीडिया बॉक्स में हम बैठे होते थे ना, उनको उर्दू आती है, उर्दू या हिंदी कह लें, जो भी कह लें, उनको आती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे। हाँ, वो बंगला ही बोलते हैं। वो इंग्लिश बोलते थे। किस अच्छा। वजह से? किस वजह से? उस वक्त मोहतरमा की हुकूमत थी जो एंटी पाकिस्तान थी वो, ठीक है। उस हालांकि एक जर्नलिस्ट है, वो क्यों भी बोले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो वेव, हम माजरत के साथ ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम बहुत छोटे लोग हैं। किसी को बहुत बात कड़वी लगेगी, हमारी अपनी कोई विल है ही नहीं है, अपनी तो कोई मर्जी नहीं है। बेवकूफ ऐसे डुगडुगी बचाने पे, अगर आपने सूर्य कुमार यादव को मना किया कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना, तो आपने जयशंकर ने मना किया ना, उनकी हुकूमत ने मना किया, तो जयशंकर जाके याद सादिक के साथ हाथ क्यों मिला रहा है? आपका जब दिल करेगा आप अफगानिस्तान से उड़ते हुए कहेंगे, फोन करेंगे, यार मैंने लाहौर आना है, आपके साथ टाइम गुजारना है, पर आप उतर आएंगे लाहौर में। आपका जब दिल करेगा आप सरहदें बंद कर देंगे। क्यों? आपके इशारों पे। मैं मास्टर्स किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मुझे कोई एक जाहिल सियासतदान कहेगा कि ये ठीक है और ये गलत है? बताइए ना मुझे। वो देशभक्ति फिर बहुत आ जाती ना सना भाई, मैं एक वहां बात पे बताऊं, वो देखे, मेरा क्रिकेटर नहीं है, बांग्लादेश का क्रिकेटर है, ठीक है ना, मेरा क्रिकेटर नहीं है वो फैजी। पॉइंट ये है, ये भी मैं चलो बाई नहीं करता लॉजिक को कि यार उसका क्या कसूर है, मैं नहीं करता, वो एक देश से है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बात तो ये है ना कि एक असल मसला वो हुआ कि एक हिंदू के खिलाफ अब उन्होंने एक तशद्दुद किया हिंदू के ऊपर, बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने, ठीक है। क्या उसको बांग्लादेश ने इंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश का नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब की आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ कि गलत हुआ। आप किसी अमेरिका में बैठे बंदे से कहेंगे, वो कहेगा गलत हुआ, ज्यादती हुई है। बट मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा इंडिया में नहीं होता? और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता? मैं पहले ही कह चुका हूं, हम लोग ही इतने गंदे हैं माजरत के साथ, यहाँ पे जो मर्जी हवा चलाते हैं आप। अमल नहीं करना मगर मजहब के नाम पे दूसरे को पकड़ जरूर लेना है हमने। कोई भी मजहब का बंदा है, ऐसे ही पकड़ जरूर लेना है। और मेरा एक और सवाल है, अगर किसी को लगता है ये ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के 2-3 बार ऐसा इवेंट हो चुका हुआ है जिसमें इंडियन को नस्ली इम्तियाज के ऊपर उस पर तशद्दुद किया गया। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर क्यों खेलते हैं आईपीएल में? ट्रू। कि जिथे प्यार मोहब्बत है उत्थे शरीक है, जितना कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। अब मसला क्या है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में, जहां प्रॉब्लम आपको कभी तामिल बंदा, मैं यूएई में काफी टाइम गुजारा है, तामिल बंदा आपको बात ही मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको आपसे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझता, आपके मामला ही नहीं, आपकी फीलिंग के साथ अटैच ही नहीं है वो। हमेशा हिंदी और उर्दू बोलने वालों को प्रॉब्लम, डुगडुगी बजाने वाले वो हैं, उनको सुनने वाले भी वो हैं, सुनते हैं और कर लेते हैं। मतलब मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि लेकिन ऐसा होता है ना, और ऐसा पाकिस्तान में भी हमने कई वाक़े देखे हैं, सिंध के अंदर। हाँ जी। और हमने रिपोर्ट की है क्योंकि हमें वो गलत लगे हैं। आपको याद होगा, ये कुछ तकरीबन 3-4 माह पहले की बात है कि इंडियन लड़की पाकिस्तान के शहर गुजरावाल में किसी लड़के से ब्याह के आई थी। उन्होंने बच्चे फाड़ के कहा तू जा, और बेचारी लावारस, नाम दा ज़ाहिरा पाकिस्तान कौन जान पहचान सकी। उसको एक एनजीओ वालों ने पकड़ा, उसको अपने जगह पे रिहाइश दी, हमने उसके ऊपर रिपोर्ट किया। और सिंध के अंदर 1-2 वाकयात हुए, उसको मैंने रिपोर्ट किया, मैंने खुद अपनी कैपेसिटी में छोटी में रह के जो किया, क्योंकि यार इंसानियत के खिलाफ जो चीज है उसको तो कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा। अब एक सेगमेंट ने मिलकर ये किया, बहुत गलत किया। इसको मेरा ख्याल है बांग्लादेश में भी जो सेन वॉइसेस होंगे कहेंगे यार ये क्या बकवास है, गलत हरकत हुई है, एक इंसान के ऊपर जुल्म किया, सब इसको कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा। और आपने उस वाक्य को लेकर कहा ये नहीं जी जरूरत तो हिंदुओं के साथ ये हो रहा है तो पकड़ लो इन्होंने, बैन कर दो। और उससे मैं बताऊं आपको, देखिए बीसीसीआई एक प्रोफेशनल बोर्ड है, अब वहां पे लोगों पर दबाव बनाया किसने इस बात का? पॉलिटिशियंस ने। अब बीसीसीआई शायद ना भी चाहता, उनको मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि सियासी मूव होती है, बाकी मामलात हैं जो चला रहे हैं बीसीसीआई को, उनका सियासत के साथ, भारत की सियासत के साथ अच्छा खासा ताल्लुक है, सब मामलात हैं, ठीक है। और फिर जो कुछ क्रिकेटर्स हैं वो भी बोलते हैं हाँ जी सही किया जी, हम भी यही कहेंगे, ऐसे ही करना चाहिए। आपने लेजेंड लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर से मैच नहीं खेला, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ਭक्ति बदल गई है? और यहीं पे उस्मान तारिक का इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह ने। हाँ जी, क्योंकि इधर माल मिल रहा है, इन्हीं की गल है, थोड़ी इन्हीं की औकात है माजरत देना। और ये लोगों को समझ नहीं आती, लोगों को समझ। देखे हमारा वसीम अकरम ग्रेट क्रिकेटर है, उस दिन उसने क्या बोला
उस दिन उसने बोला कि आईपीएल कौन सी लीग है, 2 महीने बचा जो आना हो जाता, लीग नहीं खत्म होती। और मैंने उस पर क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा जब आप वहां जाते थे तब तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की। अब जब आपको पता है दरवाजे बंद हैं, अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि अब इधर से कुछ मिलना शुरू हो गया। इनने की गल है थोड़ी, ऐसा ही है ना सर? एग्जैक्टली। और ये एफए पास, मैट्रिक पास हमें बताएंगे, हमें विजन देंगे। मतलब दे आर क्रिकेटर, वो उस पॉइंट पे बोले एग्री, दे आर द पीएचडी होल्डर ऑन क्रिकेट, दे आर द पीएचडी होल्डर। लेकिन अगर हमें नसीहतें देंगे और हमें दसणगे ठीक है या गलत है, तो साडे ते फिर ਅਸੀਂ कुछ और काम कर लेने, पैंडड़ी ला लेने सी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मुझे एक जाहिल क्रिकेटर बताएगा क्या ठीक है क्या गलत है। सना भाई यहाँ पे ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट आउट सही किया कि जो सेन वॉइसेस होती है ना, वो किसी भी मतलब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से हो, वो हमेशा सेन वॉइसेस ही रहती हैं। उनको ये वो नहीं किसी भी किस्म का जिनको कहते हैं ना पार पंजाबी, या किसी भी किस्म में प्रेशर में नहीं आते। बट मसला असल में यहाँ पे भी है, जो फर्टर्निटी है क्रिकेट की, वो भी अगर उसी वॉइसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन, यानी कि आपने इन रहना उस सर्कल के अंदर के जहां पे आप भी डिस्कस हो, यार वो फलाने ने ऐसा किया, वो फलाने ने ऐसा किया। मतलब इस आपको कहीं तो ब्रेक लगानी है ना यहाँ पे। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तफिजुर रहमान भूखा मार जाएगा केकेआर से निकलने के बाद। भाई उसी ब्रैकेट के अंदर देखो, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना है, उसी ब्रैकेट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, वो यहाँ पे भी ऑब्वियसली अब अकोमोडेट हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तानी भी काफी प्लेयर वहां पे खेल रहे हैं। नहीं, ये बात ही नहीं है शुएब भाई, ये कैलकुलेशन वाला मैटर नहीं है। ये तो बात नहीं है कि वो इधर से पैसे पूरे कर लेगा उधर से। पॉइंट ये है नहीं, मैं कह रहा हूं कोई लीग नहीं कि पैसे इधर से पूरे हो जाए। इट्स नॉट अबाउट मनी यार। अच्छा मुझे ये बताएं, अब जो एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश, मैं आपको शुरू कहां से किया था कि बांग्लादेश में एक ये भी टाइम था जब उनके जर्नलिस्ट को, जिनको आज मैं आपको बात मजे की बताऊं, आप अफगानिस्तानी क्रिकेटर से ना इंटरव्यू करें, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी हम्बल, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आप उनसे उर्दू में सवाल पूछोगे, इंग्लिश में जवाब देंगे, उर्दू नहीं बोलेंगे। हालांकि सारे पेशावर खेले गए ने, सब ने उर्दू आंदी है। क्यों? कि वहां से दबाव है जी, पाकिस्तानी के साथ अपने उर्दू नहीं बोलने, हिंदुस्तान के साथ हिंदी बोल लेंगे आप। क्या 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 मिलेगा इससे आपको? बस वो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, आपकी सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ हमने सीरीज नहीं खेलनी, ट्राई नेशन सीरीज थी, हमने जिम्बाब्वे को इनवाइट किया, वो खेल ली। जो आर बेटर टीम देन जिम्बाब्वे, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान इज बेटर टीम देन जिम्बाब्वे, वो खेलती शायद हमें ज्यादा होता। बट ये पॉलिटिकल डिसीजन है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा। बट उसके बाद क्या हुआ, आप आईएलटी में इकट्ठे हुए, जफियां पांडे हो तुम। मैं ये भी मान लेता हूँ कि भाई एसीबी का फैसला है या अफगानिस्तान गवर्नमेंट का फैसला, यू हैव टू। मुझे वीडियो भेजा, वो कह रहा है कि आई विल गो विद बीसीसीआई। तेरी औकात है तू बीसीसीआई के अगेंस्ट जाएगा? तेरी रोटी पानी के साथ जुड़ी हुई है। 6 मैचेस हैं उसकी औकात, 6 मैचेस खेला हुआ पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। तेरी औकात है, तू टका ना टोकरी न 13 न 13 तू तो कहेगा मैं बीसीसीआई के साथ हूँ। और बीसीसीआई तो पूछ लो, वो अपनी मन मर्जी से फैसला कर रही है, उसको पॉलिटिकल दबाव उसने कर दिया वो फैसला। आप दोस्तों, जब से बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया है, तब से पाकिस्तान मीडिया रो के चिल्ला के रो रहे हैं कि क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उनका रोना ख़त्म ही नहीं होता, देख लीजिए आप।